हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। जो भी कैंडिडेट नॉन टीचिंग पोजीशंस वैकेंसी का वेट करते हैं शैक्षणिक संस्थानों में, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आईआईटी की तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कि नॉन टीचिंग वेरियस पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को हम कवर कर रहे हैं, जिसके की ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। डिटेल नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हैं, रिलीज हो चुका है। कल से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल पर यह अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो वेरियस पोस्ट हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर भी वैकेंसीज हैं। तो पोस्ट आप देखेंगे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो कि मीडिया सेल में रहेगा, और इसमें आपका डेपुटेशन है। देखिए, कुछ पोस्ट आपकी डेपुटेशन है, डायरेक्ट डेपुटेशन, और कुछ आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपकी एक वैकेंसी है, ग्रुप ए की पोस्ट है, 45 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 10 से आपको सैलरी मिलेगी। सेकंड, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी आपकी। ये भी डेपुटेशन या डायरेक्ट हो सकती है। 45 ईयर अपर एज लिमिट है, लेवल 10 से सैलरी है, एक वैकेंसी है। स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी है ग्रुप ए की, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 40 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 8 से आपको सैलरी मिलेगी। सीनियर लेबोरेटरी ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पोस्ट है, 40 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 8 से आपकी सैलरी है। लेबोरेटरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। 35 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा जूनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी है, जो 4 वैकेंसी हैं, 35 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 6 से सैलरी है। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 35 साल अपर एज लिमिट है। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की 7 वैकेंसी हैं, 33 वर्ष अपर एज लिमिट है, लेवल 5 से सैलरी है। ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं। ठीक है, ऊपर की 2 पोस्ट डेपुटेशन हो सकती हैं या डायरेक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन ये बाकी की जो पोस्ट है आपकी डायरेक्ट हैं। सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट पोस्ट है, और ग्रुप सी में आपकी ये 2 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, ग्रुप सी की 2 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी 7 वैकेंसी हैं, 33 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 5 से दोनों पोस्ट के लिए आपकी सैलरी रहेगी। तो ये पोस्ट आई हुई है ग्रुप ए, बी, सी, नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं। और ये जो वैकेंसी है, ये आपकी आईआईटी जम्मू से रिलीज की गई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं इंडियन सिटीजन से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो नॉन टीचिंग पोजीशंस वैकेंसी का जो आप सभी कैंडिडेट का, जब भी मैं नॉन टीचिंग पोजीशंस की वैकेंसी अपडेट देती हूँ आपको, तो आप सभी के काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, और आप सभी की डिमांड भी रहती है कि नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आप बताइए किसी शैक्षणिक संस्थान में। तो यहाँ भी हमने कवर की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आईआईटी जम्मू की अभी हम जो कवर कर रहे हैं, या अदर किसी आईआईटी में हम कवर करेंगे, या फ्यूचर में वैकेंसी आएंगी, तो मोस्टली यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो यहाँ हमने जो भी पोस्ट देखी हैं, क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए। और आप सभी पोस्ट के लिए इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख सकते हैं, किस पोस्ट पर आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, डिटेल में दिया गया है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। आप सभी की डिमांड होती है, कमेंट भी आते हैं नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की, तो मैं फ्रेशर के लिए हो या एक्सपीरियंस के लिए हो, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जो पोजीशंस आती हैं किसी स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपको इंफॉर्मेशन दूँ। अब जैसे कि हमने लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट देखी थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग या फिर साइंस वाले एलिजिबल हैं। ठीक है,
1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप बैचलर डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग में तो आपको यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया। लेवल 2 की आपकी जो भी पोस्ट रही हो वो लेवल 2 पर आपकी रही हो, ठीक है। इसी तरह से आप अदर भी देख सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है लेकिन फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सभी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज हमने देख ली। रिजर्व कैटेगरीज के लिए आप चार्ट देख रहे हैं, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जनवरी यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 फरवरी 2026 तक आपके ये आवेदन चलने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। एप्लीकेशन फीस, अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये रहेगी। अगर आप ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। बाकी जो SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए फीस नहीं पे करनी है, लेकिन जो प्रक्रिया शुल्क है, प्रोसेसिंग चार्ज 200 रुपये, ये आपको पे करना होगा। ओके, सो आशा करती हूँ अगर आपको ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।